क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वन ऑफ माई इंटरेस्टिंग और वन ऑफ माई फेवरेट प्रॉब्लम, राइट। देखो यहां पे इसमें थोड़ा दिमाग अच्छे से लगाना है और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आई बराबर क्या है, -3 to 0 x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस x प्लस 1 cos x प्लस 1 dx, राइट। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में। अगर देखो तो x प्लस 1 के फॉर्म में बनाया जा सकता है। कैसे, देखो यहां पे ध्यान से, ये इसको हम पहले किस में लिख लें, x प्लस 1 के फॉर्म में, बिकॉज ये भी x प्लस 1 दिया है और ये भी x प्लस 1 दिया है। तो हमने क्या किया, हमारे दिमाग में ये आइडिया आना चाहिए कि पहले हम क्या करें, चीजों को सिमिलर फॉर्म में बना लें, कलेक्टेड सिमिलर फॉर्म। अगर हम सिमिलर फॉर्म में बना लेंगे तो शायद हमारे पास कोई ना कोई एक रास्ता मिल पाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो चीजें डिफरेंट तरीके की हैं उनको ऐड करना भी बहुत टफ होता है। जैसे मान लो मैं डेसिमल, इंटीजर, फ्रैक्शन, इन सबको ऐड करने में सोचूं तो टाइम लगेगा। अगर मैं इनको सारों को एक ही एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर दूं, किसी फ्रैक्शन को भी डेसिमल में बदल लूं, किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी डेसिमल में बदल लूं, या किसी इंटीजर पोर्शन है या कोई भी चीज है, हम उसको सबको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें तो हम डेसिमल फॉर्म में, तो हम इजी से क्या कर पाएंगे, उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो दिमाग में हमेशा ब्रेन हमारा जो है ना लॉजिक पे काम करता है, और लॉजिक क्या है, चीजों को अरेंज मैनर में लगाना। तो अरेंज्ड कर लेते हैं इसको, हम क्या करेंगे, इसको अरेंज्ड इट। ये सब टेक्निक्स हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इसको अरेंज्ड कर लें, क्लियर। और अरेंज्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में x प्लस 1 है, लेकिन ये x प्लस 1 के फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करें, इसको x प्लस 1 के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है कैसे, देखो यहां समझो। हमको पता है कि x प्लस 1 का होल क्यूब x³ प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x के बराबर होता है, राइट। तो यहां हमारे पास 1 नहीं है, लेकिन हम 3 को 1 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, देखो हमारे पास है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। तो ये चेंज करो, तो चेंज कैसे होगा, देखो इसको मैंने जब चेंज किया तो ये बन गया x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 1। इसको हमने ऐसे ब्रेक करके लिख लिया 2 प्लस 1 के फॉर्म में। जब 2 प्लस 1 के फॉर्म में लिख लिया तो एक टर्म तो हमारा ये वाला टर्म और ये वाला, इसको हम ऐसे भी तो ले सकते हैं, x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 2। बात बराबर है, तो इसको लिख लेते हैं गुड मैनर्ड में, राइट। तो ये बना -3 to 0 x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 2 x प्लस 1, और ये आ गया cos x प्लस 1 dx। देख लो यहां आराम से हमने क्या किया, इस वाले एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। ये हम इसको अलग कर देते हैं डार्क, ये फॉर्म है हमारा, राइट। क्लियर है इतना बात, ये फॉर्म में लिख लिया। अब हमारे पास सारी चीजें बहुत सिंपल हो गई, लेकिन अभी भी क्या है, x प्लस 1 को छोटा किया जा सकता है। कैसे, कुछ पुट करके। तो हमने क्या बताया था कि x प्लस 1 पे -1 पे डिफरेंशिएशन उसका वैलिड नहीं होगा, इस वजह से हम क्या करें, उसको शिफ्ट करके कहां ले आए, ओरिजिन पे ले आए। तो ओरिजिन पे कैसे आएगा, देखो अब यहां पे ओरिजिन पे लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है ऐसा काम, हम बस पुट x प्लस 1 बराबर कितना ले लें, t ले लें। x प्लस 1 बराबर अगर t लोगे तो क्या मिलना चाहिए, यहां देखो ये मिलेगा, यहां पे क्या आएगा देखो, -3 प्लस 1 बराबर t, और यहां क्या मिलेगा एक दूसरा 0 प्लस 1 बराबर t। यही आ रहा है। तो एक आ गया -2 और एक आ गया 1, यही आ रहा है। एक आ गया -2 और एक आ रहा है 1। ये लिमिट सही ली है मैंने। देखो यहां पे बच्चे थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर लो, क्या दिक्कत है इसमें थोड़ा हमने गलत लिखा हुआ है ये चीज। यहां -2 कर लो, कोई घबराने की बात नहीं है। यहां कितना कर लो, -2, बस कंसेप्ट वही है, इस -2 इसको हटा देते हैं, अभी हो जाएगा, कोई घबराने की बात। कंसेप्ट वही है, ऐसा नहीं उसमें वही चीज लगेगी, यहां -2, राइट। अब देखो यहां पे ध्यान से
कि हमने क्या किया, x प्लस 1 में हमने उसको चेंज करके कन्वर्ट करके ले आए हम। लेकिन x प्लस 1 को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? अब देखो यहां पे समझो, हमने क्या किया, पुट x प्लस 1 बराबर -2, तो x क्या मिल गया, 1 मिल गया, पहला काम तो, राइट। x प्लस 1 बराबर हमने क्या पुट कर दिया था, हमने t पुट कर दिया, हमने क्या पुट कर दिया, t के बराबर पुट कर दिया। तो t के बराबर अगर पुट करेंगे तो -2 प्लस 1, यहां देखो -2 प्लस 1 बराबर t, तो हमारा क्या निकल आया, t बराबर क्या निकल आया हमारे पास, 1 के बराबर निकल आया, राइट। अब देखो, अब 0 पुट करके देखते हैं, तो 0 में क्या आ रहा है, 0 प्लस 1 बराबर t, राइट, -1। और तो एक दूसरा क्या निकल आया, t बराबर 1। एक आ गया -1 और एक आ गया 1, t बराबर एक -1 आ गया और एक 1 आ गया। यहां लिमिट में -2 कर लो, -3, उसको हटा दो, वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा फिर, राइट। तो एक t की जगह -1 रख दिया और t की जगह 1 रख दिया, राइट। तो अब देखो लिमिट इंटरचेंज हो गई हमारी, कैसे, अब यहां समझो, लिमिट विल चेंज, और लिमिट चेंज होके आई क्या, -1 से 1, यहां देखो ये -1 आया, जब -2 प्लस 1 रखोगे तो -1 और 0 रखोगे तो 1, और यहां क्या मिल गया हमें, यहां हमें मिला t³ प्लस 2 प्लस t cos t। अब देखो, और अब dx की जगह क्या आएगा, तो ऑब्वियसली dx की जगह dt आ जाएगा, क्यों, क्योंकि तुमने पहले से ही पता है कि x प्लस 1 बराबर t है, तो dx बराबर क्या आ गया, dt आ गया, तो यहां पे dt कर दिया, राइट। अब देखो यहां पे, अब ये बहुत सिंपल बन गया हमारा, माइनस से प्लस की तरफ चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम चेक कर सकते हो दिस फंक्शन इज इवन और ऑड, राइट, कि इवन है या ऑड है। तो यहां पे अलग अलग पहले कर लेते हैं सभी को, यहां देखो अलग अलग तोड़ देते हैं इसको, -1 to 1 t³ dt प्लस -1 to 1 t dt, t नहीं 2 dt, इसको क्या कर दिया हमने, 2 dt प्लस -1 to 1 t cos t dt, राइट। अब इन सारे फंक्शंस को अगर मैं चेक कर लूं इवन और ऑड के लिए, तो इजीली हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो t³ देखो, अब यहां पे अगर मैं t³ के लिए ग्राफ बना के देखूं, एक ग्राफिकल अप्रोच से समझ लो, अगर मैं ग्राफ बना के देख रहा हूं यहां, तो ये ग्राफ क्या आएगा, देखो दिस ग्राफ इज दिस, राइट। और ये जो ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ कैसा है, ये है, राइट। और ये कहां की तरफ है, ये हमारा ग्राफ -1 से +1 की तरफ है, और ये ग्राफ क्या है, y इक्वल t³। तो ये कैसा फंक्शन है मेरा, ये ऑड फंक्शन है। क्यों ऑड फंक्शन है, क्योंकि एरिया जो है ना कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नेगेटिव एरिया है और ये हमारा पॉजिटिव एरिया है, राइट, दे कैंसिल आउट इट। इसका मतलब ये हुआ कि -1 से 1 के बीच में t³ किसके बराबर हो गया, t³ dt 0 के बराबर हो गया, राइट, ये चेक कर लिया। अब cos t फंक्शन को चेक कर लेते हैं, cos t फंक्शन कैसा है, तो देखो यहां पे cos t फंक्शन को चेक कर लो, क्योंकि देखो यहां पे यहां दिया हुआ है cos t और t, तो अब ये फंक्शन को चेक कर लेते हैं। तो देखो क्या है, cos t का ग्राफ बनाते हैं, cos t का ग्राफ कैसा आएगा यहां समझते हैं। देखो यहां से शुरू होगा, राइट, ये cos t का ग्राफ है, और यहां पे जाएगा तो कैसे आ जाएगा, ये आ गया, दिस ग्राफ इज अ cos t ग्राफ। तो ये जो ग्राफ अब बनाया है हमने, ये cos t का है, ये भी हमारा कैसा फंक्शन है, यहां चेक करते हैं। तो चेक कर लो भाई, ft कितना दिया गया है, ft इज गिवन cos t, तो हमने f ऑफ -t करके देखा, तो cos ऑफ -t। यार ग्राफ देख के पता चल रहा है कि सिमेट्रिकल अबाउट द क्या है, ये सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सेस, इसका मतलब ये इवन फंक्शन हुआ। राइट, क्लियर है इतना बात,
अब देखो यहां पे ये इवन आ गया। अब टी ग्राफ से जब प्रोडक्ट होगा इसका तब कैसा बिहेवियर होगा इसका वो देखते हैं। तो टी फंक्शन से हम ग्राफ को ऑर्डर्ड कर देते हैं। वो ग्राफ में बनाऊंगा नहीं, यहां पे उतना समय नहीं है मेरे पास, आगे बना के मैं दिखा दूंगा, राइट। अब देखो यहां पे y बराबर क्या करना है हमें, टी कॉस टी। तो यहां चेक कर लो, तो माइनस टी कॉस ऑफ माइनस टी कितना आ गया, माइनस कॉस टी आ गया, माइनस टी कॉस टी आ गया। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। टी कैसा फंक्शन था, ऑड फंक्शन था। अगर टी का भी हम ग्राफ खींचना चाहें तो खींच सकते हैं। देखो y इक्वल टी का क्या आएगा ग्राफ, यहां देखो y इक्वल टी का भी ग्राफ देख लो। अभी खींचते हमको बहुत जो है ना, कम से कम 5 बार तो खींच ही चुके हैं। तो y इक्वल टी का ग्राफ क्या है, y इक्वल टी का ग्राफ ये हो गया। ये आ रहा है कहीं पे y एक्सिस के सिमेट्रिकल नहीं आ रहा है, तो ये कैसा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। दिस इज ऑल्सो ऑड फंक्शन। क्लियर है इतना बात। और अगर मैं लास्ट वाला भी ग्राफ बना के देखूं, ये 2 वाला, ये ना इवन है ना ऑड है। देखो कैसे, अगर हम 2 लाइन का ग्राफ बना के देखें तो कैसा बनेगा, यहां ये भी समझो, सारी चीजें समझो, एक एक चीज। ये आ गया, हमने अब क्या किया, y इक्वल 2 का ग्राफ बनाना है एक तरह से। तो y इक्वल 2 का ग्राफ तो यहां जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये ग्राफ ये है, राइट। y इक्वल किसका ग्राफ है, ये 2 का ग्राफ है, राइट। ये हमारी कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है हमारी, x एक्सिस है। ये हमारा 0 x एक्सिस है, ये लिख देता हूं मैं। ये y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। काम हमारा हो गया है। कैसे, हमने सारे ग्राफ का एनालिसिस किया तो हमें पता चल गया ये हमारा क्या देगा, ये 0 देगा इंटीग्रल, ये भी क्या देगा, 0 देगा। इसका मतलब ये हुआ -1 से 1 टी कॉस टी डी टी, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया। ये किसके बराबर है हमारा, ये हमारा 0 के बराबर है, राइट। तो सारे ग्राफ्स हमने खींच लिए और ये हमें पता नहीं चल पा रहा है कि भैया हमारा ये ऑड है या इवन है, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसमें हमें पता नहीं चल पा रहा है। ये हमारा कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, राइट। क्लियर। चलो, तो अब ये सारी चीजें हमें पता चल गई, तो अब हम प्रीवियस स्लाइड्स की तरफ लौटते हैं। अब देखो ये आ गया हमारे पास, तो ये टर्म हमारा क्या दे दिया इसने, ये 0 दे दिया, राइट। ये भी टर्म क्या दे दिया, 0 दे दिया। बचा क्या, ये वाला। इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वही हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। तो देखते हैं इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आने वाली है, यहां समझ लेते हैं। यहां देखो हमने क्या बताया है, -1 to 1 2 dt। अब इसको करना है तो देखो भाई कैसे करेंगे, यहां समझ लेते हैं। -t to 2, तो इसका ग्राफ 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल -1 to 1 dt ये आ गया। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, इतना पता है आप लोगों को। तो ये आ गया 2, 1 + 1 कितना आ गया, 4 के बराबर आ गया। आंसर आ गया हमारा 4। देख लो भाई ऑप्शन में है, यस है, तो सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। समझ में आया हमें क्या करना है, वी चेक कर रहे हैं हम सबसे पहले कि अगर भाई इवन और ऑड बन रहा है तो हमारे लिए तो फ्रूटफुल हो गया ना काम, क्योंकि हमें यह पता है कि ऑड हमेशा 0 होगा और इवन हमेशा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो बेहतर है हमारे लिए। क्लियर। चलो आगे बढ़ो, इसको लगाओ। अब आप ये देखो, अब ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी। यहां देखो कैसे, ये भी सिंपल है, यहां समझो कैसे। यहां पे भी हम वही रूल बेटा अप्लाई करने वाले हैं, 0 to π/2। यहां देखो i बराबर क्या दिया है, 0 to π/2 √ sin x अपॉन √ sin x प्लस √ cos x। तो यहां पे वही प्रॉपर्टी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाई है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई थी, याद करो। हमने इसके लिए रूल अप्लाई किया था, a to b fx dx किसके बराबर होगा, a to b f of a + b
माइनस dx के बराबर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि साइन और कॉस में कितने का डिफरेंस है, 90 का डिफरेंस है। तो अगर साइन को हम कॉस के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, π/2 माइनस एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, क्लियर। तो यहां देखो, यहां पे अब कैसे लिखें हम इस काम को, यहां समझते हैं। तो एक नया आई बनाया, वो आई क्या बना, 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स, राइट। यही वाली हमने प्रॉपर्टी लगाई है तो डायरेक्ट लगा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन हम कर चुके हैं। π/2 माइनस एक्स, यहां क्या लगा दिया हमने, अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स, और यहां क्या आ गया, dx आ गया, राइट। तो π/2 माइनस एक्स इज अ π/2 माइनस एक्स, दिस इज अ cos x, राइट। sin π/2 माइनस एक्स cos x, cos π/2 माइनस एक्स sin x इज अ 90 डिग्री डिफरेंस, राइट। तो 90 डिग्री डिफरेंस के बाद इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो 2i 0 to π/2, यहां क्या मिला, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx, राइट, क्लियर है इतना बात। इसका मतलब ये हो गया कि अब हम इसको हम क्रॉस कर दिया, कट कर दिया, तो ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो क्या मिला, आप देखो यहां पे, अब यहां हमारे पास क्या आ रहा है देख लेते हैं। तो 2i बराबर 0 to π/2, यहां क्या मिल गया, dx मिल गया। तो ये क्या आ गया, x 0 से π/2, तो i बराबर क्या निकल आया, π/4 निकल आया, राइट। i बराबर कितना निकल आया, π/4 निकल आया। कर लोगे तो ध्यान रखो, इस तरह के भी प्रॉब्लम आ सकते हो, गेट में आए हुए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर वगैरह देखोगे, एनालिसिस करोगे तो आए हुए हैं, ये गेट का ही प्रॉब्लम है, राइट। तो ये बेसिक से ये गेट के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। ये भी गेट का प्रॉब्लम था, आपने इससे पहले और कौन सा लगाया, ये भी गेट का प्रॉब्लम है, ये भी गेट का प्रॉब्लम है। तो देखो, गेट के प्रॉब्लम तो बेसिक से ही सॉल्व हो रहे हैं, अभी तो हमें आगे और एडवांस करना है, राइट। तो अब देखो, ये आ गया क्वेश्चन, इसको कैसे लगाएंगे, द सेम टाइप ऑफ लॉजिक जो हमने अभी सिखाया है आपको, देखो कैसे यहां समझते हैं। बेसिक पे बहुत ध्यान देना है आप लोगों को, अगर बेसिक अच्छा है तो आपको फिर कहीं पे भी दिक्कत बच्चे नहीं आने वाली है। तो देखो यहां पे मैंने अब क्या किया, i बराबर क्या है, 0 to π, राइट, x साइन x cos 4x dx, यही हुआ। तो अब हम इसमें भी वही रूल लगा दें, क्या, पाई माइनस एक्स वाला, पाई माइनस एक्स वाला रूल लगा के देखते हैं क्या होता है। मतलब क्या हुआ कि हम ये रूल अप्लाई कर दें, a to b fx dx बराबर a to b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। मतलब जहां पे शिफ्टिंग x है वहां चेंज करके a प्लस बी माइनस एक्स कर दें। क्या करें, शिफ्टिंग ऐसा कर दें, a प्लस बी माइनस एक्स बराबर 0 प्लस पाई माइनस एक्स कर दें, ये कर देते हैं। तो ये हम सब्स्टिट्यूट अगर हमने कर दिया तो हमारा काम बन जाएगा। ये सब्स्टिट्यूट करना है बस, ये हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वहां पे। देखो अभी ये सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां बहुत ध्यान से लिख रहा हूं मैं एक एक वर्ड, ये सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर ये सब्स्टिट्यूट हो गया तो फिर हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इजीली हो जाएगा। देखो कैसे, यहां समझते हैं, यहां देखो कैसे करेंगे। तो आई बराबर नया आई जनरेट करना है। देखो आई पाई, पाई माइनस एक्स, यहां क्या आया, साइन पाई माइनस एक्स कॉस इसकी पावर 4 पाई माइनस एक्स dx, यही आ गया। तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा एंड कॉस π/4 माइनस थीटा कॉस थीटा, चेंज कर दिया। तो चेंज करने के बाद हमें क्या मिला, देखो 0 to पाई साइन एक्स कॉस 4x dx माइनस 0 to पाई एक्स साइन एक्स कॉस 4x dx, ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको i के बराबर मान सकते हैं। ये हमारा किसके बराबर आ गया, i के बराबर। ये टर्म किसके बराबर है, i के बराबर। देखो
आई और आई किसके बराबर आ गया? 2i के बराबर आ गया। i और i को अगर हम ऐड कर दें तो 2i के बराबर आ गया। जब i और i 2i के बराबर हो गया, इसका मतलब हमारा काम पूरा हो गया। कैसे? ये हमारा i और ये i, ये बना 2i, ये 2i बन गया। क्या मिला? 0 to पाई साइन x, वही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, cos 4x dx। राइट, क्लियर? तो अब इस पाई तो एक कांस्टेंट नंबर है, इस पाई को हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि अब हमें ये परेशान एक्स नहीं कर रहा है। तो हमने क्या बताया था कि कभी भी अगर तुम्हारे पास लिमिट्स दी हो तो हम सिग्नल में भी ये लिमिट पढ़ते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स लिमिट। राइट, तो हमने क्या किया, आप देखो यहां पे, तो आई बराबर मिला 1/2 0 to पाई साइन एक्स कॉस 4x dx। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो हम एक नई शीट ले लेते हैं। क्या मिल गया हमें? i बराबर 1/2 0 to और यहां पाई भी बाहर ले लिया, यहां क्या मिल गया? आप देखो साइन x, यही तो आया, देखो साइन x और कॉस की पावर 4x dx। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में कुछ ऐसा काम नहीं है कि तुम्हारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, बहुत हिसाब से चलते हैं हम। कैसे? हमें इंटीग्रेशन के अंदर यह देखना होता है कि क्या उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उस इंटीग्रल के अंदर। अगर उसका डेरिवेटिव मिल रहा है तो हम किसी भी सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम कई सारे पार्ट में तोड़ के करते हैं, और इसके बाद तब भी नहीं कर रहा है तो फिर हम इंटीग्रल को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हमारा काम क्या है? इसके अंदर डेरिवेटिव देखना। यस, डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। कैसे? अगर cos x का t मान लें तो हमें माइनस साइन x मिल जाएगा, इजिली मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यहां देखो, यहां देखो, यहां पे ध्यान से, cos x को अगर मैं t मान लूं तो माइनस साइन x मिल रहा है हमें। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसका मतलब हमारा सॉल्व हो सकता है काम। ये साइन x को मैं t मान लूं तो cos x dx नहीं मिल रहा है, तो हमें cos x को क्या लेना पड़ेगा? t के बराबर लेना पड़ेगा। तो देखते हैं, cos x बराबर t ले लिया तो यहां क्या मिला? माइनस साइन x dx बराबर dt आ गया हमारा, माइनस साइन x dx बराबर dt। तो अब इसको एलिमिनेट करते हैं तो देखो क्या मिला? i बराबर π/2 0 to यही है। देखो यहां ध्यान से समझ लो यहां अच्छे से। राइट, और अगर इसमें अगर कोई भी दिक्कत आया करे तो कैलकुलेट करके देख लिया करो। तो ये आ गया। अब देखो यहां पे अगर हमने ये 0 to चेंज किया है तो यहां पे बच्चे गलती कर देते हैं। यहां देखो, यहां समझो, पहले अगर ये कर रहे हैं तो लिमिट चेंज और करनी पड़ेगी। तो लिमिट चेंज के लिए कैसे? cos 0 क्या होता है? 1 होता है। cos 0 क्या होता है? 1 होता है। और cos क्या होता है? -1 होता है। ये आ गया। और यहां sin x dx की जगह हमें क्या मिल गया? माइनस dt मिल गया। और ये किसके बराबर आ गया? t की पावर 4 के बराबर आ गया। तो हमें क्या मिला? आप देखो यहां पे π/2 1 से लेके -1 t की पावर 4, और ये माइनस है और ये dt। अब देखो ये माइनस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और यहां पे लिमिट क्या है? रिवर्स है। लिमिट कैसे रिवर्स है इसको समझाता हूं मैं। देखो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये है हमारा, राइट, क्लियर? और यहां समझो कैसे है। हमें -1 से -1, हमें 1 से -1 जा रहा है वो। यहां समझो, देखो इसको डायग्राम से समझोगे तो अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे। ये -1 मान लो, ये हमारा क्या है? ये यहां बना देता हूं मैं। ये हमारा -1 है और ये हमारा 1 है। राइट, तो जाना क्या चाहिए? ऑर्डरिंग क्या होनी चाहिए? ऑर्डरिंग ये होनी चाहिए। एक्चुअल में ऑर्डरिंग ये होगी, लेकिन अभी ये कैसे जा रहा है? ये रिवर्स फॉर्म में जा रहा है। अभी तो ये ऐसे जा रहा है ना, क्लियर? तो अब हमें क्या करना है? देखो यहां समझो, यहां बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। हमें ऑर्डरिंग यही रखनी है हमेशा, ये वाला, क्योंकि ये हमेशा क्या देगी? पॉजिटिव, और ये क्या देगा? निगेटिव। तो हम क्या करें? लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे? एरिया निकालने के लिए तो हमें हमेशा यही रहेगा।
ये तो हम लिमिट को इंटरचेंज कैसे कर दें, देखो अगर a टू b fx dx है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं b टू a fx dx, ये भी तो कर सकते हैं। तो हम क्या करें, लिमिट को रिवर्स कर लें, ये बात हजम नहीं हो रही है। तो यहां क्या किया, माइनस पाई बाई टू और यहां पे माइनस बाहर ले लिया और यहां पे क्या आ गया, जीरो माइनस 1 से 1 t की पावर 4 dt, ये मिल गया हमें, राइट। इसका मतलब ये माइनस और ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो क्या मिला, पाई बाई 2 और यहां क्या आ गया, माइनस 1 to 1 t की पावर 4 dt। अब ये कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, t की पावर 4 कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। देखो कैसे, अब देखो यहां पे बच्चे माइनस 1 से 1 t की पावर 4 dt, दैट्स मींस कि एक नेगेटिव साइकिल से या एक नेगेटिव पॉइंट से हम पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं। तो यहां चेक करो, दिस फंक्शन इज इवन, दिस फंक्शन इज इवन और ऑड। अगर ये हमें पता चल गया कि ये इवन है, ये ऑड है, तो यहां से पता चल रहा है कि ये कैसा फंक्शन है, ये हमारा इवन फंक्शन है, राइट, इवन फंक्शन है। क्लियर है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो पाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 0 to 1 t की पावर 4 dt, यही होगा। 2 से 2 हमने कट कर दिया तो क्या मिला हमें, देखो पाई अपॉन, सॉरी ये कैंसिल करो, क्या मिला, पाई इंटू, अब इसका t की पावर 4 का क्या होगा, t की पावर 5 बाई 5 और 0 to 1, तो आंसर क्या निकल आया, पाई अपॉन 5। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, जैसे भी क्वेश्चन को टारगेट कर सको करने की कोशिश करो और सारी प्रॉपर्टीज लगाने की कोशिश करो। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर इज पाई बाई 5। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं।